student. In the first part we complete up to here. Now we start from there. तो उसने जैसे युवक ने उस सज्जन को बताया कि किस तरह मैं लकड़ियां काट कर अपने परिवार का पालन करता हूँ। नेक्स्ट सी। मंत्री ने सावित्री का संकेत पाकर फिर कहा, आपका परिचय पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। रथ में बैठी यह कन्या मध्य देश की राजा अश्वपति की पुत्री है। हम योग्य वर की खोज में निकले हैं। आपको देखकर हमारी इच्छा पूर्ण हुई जान पड़ती है। क्या आप इस कन्या का पानी ग्रहण करेंगे? पानी ग्रहण का मतलब होता है कि विवाह करेंगे। तो मंत्री जो है वो सावित्री का इशारा पाता है और फिर उससे परिचय पाकर वो कहता है कि हमें बड़ी मतलब आपके बारे में जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। जो ये रथ में कन्या बैठी है ये कन्या मध्य देश के राजा, उसका नाम अश्वपति है, उसकी पुत्री है। हम योग्य वर मतलब अच्छे दूल्हे की खोज से निकले हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो गई है। क्या आप इस लड़की से शादी करेंगे? तो सत्यवान ने उत्तर दिया, महोदय, राजमहल में रहने वाली राजकुमारी मेरे साथ वन में कैसे रहेगी? यहाँ कोई नौकर चाकर भी नहीं है, फिर यह बात तो मेरे माता पिता जाने। तो जो सत्यवान होता है वो उत्तर देता है कि राजमहल में रहने वाली राजकुमारी मेरे साथ इस जंगलों में कैसे रहेगी, और ना ही मेरे पास कोई नौकर चाकर हैं, और ये बात तो फिर मेरे माता पिता ही जाने। सत्यवान की बातें सुनकर सावित्री पुलकित हो गई। पुलकित मीन्स खुश हो गई। उसने मन ही मन सत्यवान का वरण कर लिया, मतलब उसे चुन लिया, और मंत्री से घर लौट चलने को कहा। सावित्री अपने पिता के पास पहुंची। संयोग से उसी समय नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। सावित्री ने नारद मुनि और अपने पिता को प्रणाम किया। अश्वपति ने कहा, बेटी, तुम्हें प्रसन्न देखकर ऐसा लगता है तुम्हारी यात्रा सफल हुई। बताओ तुमने किस भाग्यशाली का वर्ण किया है? तो सत्यवान की जो बातें होती है उसको सुनकर जो सावित्री बड़ी खुश होती है और मन ही मन से अपना पति स्वीकार कर लेती है। और जब वो घर और मंत्री को कहती है कि अब घर चलो, जैसे ही वो घर चलते हैं तो वो देखती है कि सावित्री अपने पिता के पास पहुंचती है। संयोग से क्या होता है कि वहाँ पर नारद मुनि भी खड़े होते हैं। सावित्री जो है नारद मुनि और अपने पिता को प्रणाम कहती है, और फिर अश्वपति कहते हैं कि बेटी, तुम्हें खुश देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम काम गई थी उस काम में सफल हो गई हो। बताओ कि वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, वो भाग्यशाली युवक कौन है जिसको तुमने चुना है? सावित्री बोली, पिताजी, मैंने राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना है। सत्यवान का नाम सुनते ही नारद जी चौंक पड़े मतलब हैरान हो गए और बोले, अरे बेटी, तुमने ये क्या किया? सत्यवान एक तो निर्वासित मीन्स कि जिसके पास रहने को स्थान भी नहीं है और अंधे माता पिता का पुत्र है। दूसरे, अब उसके जीवन का एक ही वर्ष मीन्स साल और बचा है। तो सावित्री जैसे बोलती कि पिताजी, मैंने राजा धुमतसेन का पुत्र सत्यवान उसको अपना पति चुना है। तो सत्यवान की बात सुनते ही नारद जी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया बेटी? सत्यवान एक तो निर्वासित है मतलब देश से निकाले हुए हैं, दूसरा उसके जो माता पिता है वो अंधे हैं, और एक बात और, उसके जीने के लिए सिर्फ 1 साल और बचा है, मतलब 1 साल के बाद वो मृत्यु की ओर चले जाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे। नारद की बातें सुनकर राजा अश्वपति कांप उठे, मतलब वो घबरा गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने दुखी होकर कहा, सावित्री, मैं तुम्हें सत्यवान से विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, तुम कोई दूसरा वर ढूंढो। तो नारद की बातें सुनकर जो उसके पिता होते हैं वो घबरा जाते हैं। अश्वपति वो दुखी होकर कहते हैं कि सावित्री, तुमने ये क्या किया? तुमसे मैं यही कहूँगा कि तुम सत्यवान से शादी ना करो, तुम कोई और दूसरा वर ढूंढ लो। तो सावित्री भी नारद की बातें सुनकर एक बार पीली पड़ गई, पर शीघ्र ही संभल कर बोली, पिताजी, आप यह क्या कहते हैं? आपने ही तो कहा था कि आर्य कन्या केवल एक बार विवाह करती है। मैंने जब एक बार पति का वरण कर लिया तो अब किसी दूसरे को अपना पति कैसे बना सकूंगी? पूज्य नारद जी ने जो ये बताया कि सत्यवान निर्वासित और अंधे माता पिता का पुत्र है, वह मुझे पहले से ही मालूम है। रही अल्पायु का मतलब होता है कम आयु वाला, कम उम्र वाला होने की बात, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि संसार में कोई अमर नहीं है। सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी, कि जिस तरह सूर्य तेज होता है, उसकी रोशनी तेज होती है, वैसा है। और बृहस्पति मतलब वीरवार, बृहस्पति गुरु होते हैं, उसके समान बुद्धिमान है। मैं उन्हें 1 वर्ष के लिए पाकर भी धन्य हो जाऊंगी, मुझे आप लोग आशीर्वाद दें। तो सावित्री नारद की बातें सुनकर एक बार घबरा जाती है, पीली पड़ जाती है। तो वो फिर अचानक से बोलती कि पिताजी, आप ये कहते हैं कि आर्य कन्या सिर्फ एक बार ही विवाह कर सकती है। तो जब मैंने उस
को अपना पति मान ही लिया है तो मैं अब दूसरे को अपना पति कैसे मानूं। तो पूज्य नारद जी ने जो बताया है कि वो निर्वासित हैं और उसके माता पिता अंधे हैं, वो तो मुझे मालूम ही था। और रही उसकी कम आयु वाली बात, तो इस विषय में मैं इतना ही कहूँगी कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। सत्यवान जो सूर्य के समान क्या है, तेजस्वी है। बृहस्पति के समान वो बुद्धिमान है। इसीलिए अगर मैं उसे 1 वर्ष मतलब 1 साल के लिए भी पालूंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी। राजा अश्वपति ने समझ लिया कि सावित्री अपना निश्चय नहीं बदलेगी, तो उन्होंने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। तो राजा अश्वपति समझ गए कि अब सावित्री अपना जो इरादा है, निश्चय मतलब नहीं, इरादा नहीं बदलेगी। और फिर अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री सत्यवान के साथ वन में ही कुटिया में चली आई। आश्रम वासियों की भांति साधारण ढंग से रहने लगी। वह अपने पति तथा सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटती तथा घर का सारा काम काज करती। इसी में उसे पूरा सुख मिलता। उसका रहन सहन देखकर किसी को ये पता तक न चलता कि वह एक राजकुमारी है। तो सावित्री की सत्यवान के साथ शादी हो जाती है। फिर वो उसके साथ ही वन में कुटिया में जाकर रहने लग जाती है। आश्रम वासियों की तरह वो भी साधारण जीवन मतलब सिंपल ढंग से रहने लग जाती है। वो अपने पति तथा सास ससुर की सेवा करती है, सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटती है, घर का सारा काम करती है। इसी से उसका जो सुख व्यतीत हो रहा है, उसको सुख मिल रहा है ये सारा काम करके। उसका रहन सहन देख के कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक राजकुमारी है। This stanza we do in the next part. Thank you, student.